नमस्कार। मैं सहायक प्राध्यापक सौरभ धर्मेंद्र पगारे आप सभी का नम्रपूर्वक स्वागत करता हूं। हर साल की तरह इस साल भी हमारे महाविद्यालय में ज्ञान यज्ञ का सत्र शुरू हुआ है। आज भी हम परम पूज्य स्वामी अवधूतानंद जी का मानवता के लिए श्री कृष्ण जी का उपदेश इस विषय पर फिर से आध्यात्मिक बोध पर मार्गदर्शन सुनने वाले हैं। मैं आशा करता हूं आप सभी श्रोता इस आध्यात्मिक ज्ञान का लाभ उठाएं। धन्यवाद। स्वामी जी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। हम लोगों ने कल के सत्र में ये देखा कि भगवान ने उपदेश दिया अर्जुन को महाबाहो संबोधित करते हुए कि किसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है। बोले जो परिपूर्णता से सबको अपने निग्रह में रखा हुआ है, नियंत्रण में रखा है। कौन सी चीज़ें? सारे ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि परिपूर्णता से अपने नियंत्रण में हैं। तो महाबाहो करके संबोधित किया था उसमें। बाहु से हम कर्मानुष्ठान करते हैं और महाबाहो, महाबाहो मतलब परिपूर्णता से हम पर नियंत्रण है पूरा। दूसरे के ऊपर जय प्राप्त करना तो आसान है योद्धा के लिए, युद्ध भूमि में, लेकिन अपने मन के ऊपर भी तो जय प्राप्त करिए, अपने इंद्रियों के ऊपर जय प्राप्त करिए। ये कठिन होता है। तो सारे तरीके से मतलब कि किसी भी प्रकार से हमारे मन पर जो है बाहरी जगत का, संसार का कोई प्रभाव पड़ ही नहीं सकता। इस प्रकार का नियंत्रण होना चाहिए। देखेंगे सब इंद्रियों से, सारे अनुभव कर लेंगे, सब नज़र आता है, लेकिन उसका प्रभाव, उसकी छाप जो है हमारे मन पर नहीं पड़नी चाहिए। तब तो नियंत्रण में है सारे। तो ये बात बताने के बाद में हम लोग फिर इस बात पर विचार कर रहे थे कि या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। तो यहाँ पर अब बात बताते हैं एक सामान्य व्यक्ति की और एक जो है तत्वज्ञ की, आत्मज्ञानी की, उसकी बात बता रहे हैं। तो जिसके लिए जो है या निशा सर्वभूतानां, सारे जीवों के लिए जो रात है, वैसे शाब्दिक अर्थ में ये लिया जाता है। वो तो जो है उसमें जागृत रहते हैं संयमी तत्वज्ञ, और जिसमें सारे भूत जागृत रहते हैं, सारे प्राणी, सारे जीव जागृत रहते हैं, उसमें मानो के ये सोए जैसे। लेकिन ये तो केवल जो है एक शाब्दिक अर्थ हो गया। उसका शब्दार्थ से भी भिन्न होता है लक्ष्यार्थ। तो आध्यात्मिक स्तर पर क्या करना चाहिए इसमें? निशा किसके लिए कहते हैं? वो तो निशा तो हम तो रात को समझते हैं। तो परंतु यहाँ पे निशा का अर्थ है अन्यथा ग्रहण।
अन्यथा ग्रहण मतलब जहाँ पर वो नहीं है उसको वहाँ पर है ऐसे समझना। जो चीज़ नहीं है वहाँ पर उसको है ऐसे समझना, अन्यथा ग्रहण। जो है वो तो नज़र नहीं आ रहा है लेकिन उसके जगह पे और कुछ है ऐसे समझना, ये अन्यथा ग्रहण है। दूसरा होता है अग्रहण। दो चीज़ें होती है, अन्यथा ग्रहण और अग्रहण। अग्रहण में क्या है, कुछ भी पता नहीं है, अभी रात के अंधेरे में कुछ भी नज़र नहीं आता तो अग्रहण हो गया। गहरी नींद में कुछ भी नज़र नहीं आता, अग्रहण हो गया। और फिर जो है ये जागृत अवस्था में बहुत कुछ नज़र आता है लेकिन उसकी सत्यता क्या है, उसके अधिष्ठान में सत्यता क्या है तो ये जो है उसको सत्यता न जानते हुए उसके ऊपर जो विक्षेपित नज़र आता है उसी को सत्य मान बैठना, उसको अग्रहण कहते हैं। तो अन्यथा ग्रहण कहते हैं। अग्रहण तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है तो ये दो बातें हैं, और अन्यथा ग्रहण और अग्रहण और शुद्ध ग्रहण। तत्वज्ञ जो है शुद्ध ग्रहण में है। अब इसमें भेद क्या है उस पर थोड़ी सी चर्चा हम लोगों ने कल के सत्र में किया था। तो अन्यथा ग्रहण में क्या है, निराकार में आकार को देखना, यह अन्यथा ग्रहण है। निर्गुण में गुण को देखना, यह अन्यथा ग्रहण है। अद्वैत में अनंत जो है नाम रूप को देखना, यह अन्यथा ग्रहण है। वास्तविक अधिष्ठान तो यह है कि एक में वो अद्वितीय है, उस पर विक्षेपित ये सब नज़र आ रहे हैं। तो ये सारे जो है स्वप्नवती है, और जागृत अवस्था भी कल के सत्र में हुआ था, ये भी स्वप्नवत है। क्योंकि जब तक हम जागृत पुरुष है जागृत अवस्था में तब तक ये जागृत अवस्था सत्यवत है। जैसे स्वप्न पुरुष के लिए स्वप्न जगत, जब तक स्वप्न जगत में है स्वप्न पुरुष के लिए स्वप्न जगत सत्य है, उतना ही सत्य है जितना जागृत पुरुष के लिए जागृत अवस्था सत्य है। स्वप्न जगत में स्वप्न पुरुष जो है जब उसके पीछे शेर पड़ता है, ये नहीं कहता कि ये तो स्वप्न है, मैं तो यूं ही खड़ा रहता हूँ, भागने की कोई ज़रूरत नहीं। वो तो भागेगा। स्वप्न से जब जागृत में आएगा तब कहेगा कि अच्छा वो तो केवल स्वप्न था, मैं बेकार में घबरा गया। लेकिन जब तक स्वप्न जगत में स्वप्न पुरुष थे तब तो ये बात नहीं थी, तब तो शेर है तो भाग रहे हम तो इसी प्रकार जागृत अवस्था में भी जब तक हम जागृत पुरुष है जागृत अवस्था में, तो जागृत अवस्था उतना ही सत्यवत है जितना स्वप्न पुरुष के लिए स्वप्न जगत सत्य था। तो जब हम जागृत अवस्था से ऊपर उठते हैं तुरीय स्थिति में, तब उस स्थिति से फिर कहते हैं कि अच्छा ये भी स्वप्नवत है, इसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए। लेकिन जब तक यहाँ पर है तब तक तो सीरियसली लेते हैं, क्योंकि मन जो विक्षेपित करता है, स्वप्न जगत किसने विक्षेपित किया, अपना ही मन ने विक्षेपित किया हुआ जगत है। उसमें सारी चीज़ें देखते हैं। रात के अंधेरे में जो है वो कमरे का लाइट सारे बंद है और हमारी आंखें बंद है, चादर ओढ़ा हुआ है, और फिर अमावस की रात है, और फिर हम स्वप्न देखते हैं कि हम जो है सूरज को उगते हुए नज़र आ रहा है, नदी किनारे हम चल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, वगैरह वगैरह सब देख रहे हैं। तो वो किसकी प्रकाश में देख रहे हैं, एक तो बात ये है। दूसरा, ये किसने विक्षेपित किया है, ये तो अपने ही मन ने विक्षेपित किया हुआ है। वहाँ पे पेड़ पौधे, नदी, तालाब, ये पहाड़, अन्य प्राणी सब नज़र आ रहे हैं, वो वास्तव में वहाँ पे है क्या, नहीं है, वो तो हमारे मन ने विक्षेपित किया हुआ है। तो ये जगत, लेकिन बार बार हम स्वप्न देखते हैं, बार बार सोने जाएंगे स्वप्न देखते हैं, तो अलग अलग स्वप्न नज़र आता है, लेकिन ये जगत तो वही नज़र आता है हमको। तो फिर ये दोनों में भेद क्या है? स्वप्न जो है ये व्यक्तिगत मन का विक्षेप है, और ये जगत जो है ये समष्टि मन का विक्षेप है। इसके लिए सभी के वासनाओं का ये विक्षेप है। तो ये वैसे नज़र आता है, हालांकि ये जगत भी बदल रहा है, नित्य निरंतर ये भी परिवर्तित होते जा रहा है, लेकिन उठने के बाद वो देखते हैं ये, क्योंकि ये समष्टि मन का विक्षेप है, विक्षेप ही है। तो जैसे, और फिर हर एक जीव जो है
अपने मन के हिसाब से जागृत अवस्था में भी एक अन्य जगत का विक्षेप करता है, प्रोजेक्ट करता है। अपने वासना के अनुसार, अपने राग द्वेष के अनुसार वो इस जगत को अलग ढंग से देखता है, अपने ही प्रकार से जो है उसको विक्षेपित करता है। कुछ चीज़ें जो उसको अच्छी लगती है, कुछ चीज़ें उसको बुरी लगती है, और जो चीज़ें उसको अच्छी लगती है किसी और व्यक्ति को बुरी लगेगी, जो चीज़ उसको बुरी लगती है किसी और व्यक्ति को अच्छी लगेगी। ये जो है उसको कहते हैं जीव सृष्टि। अब ये ईश्वर सृष्टि है, इसमें फिर हर एक जीव जो है अपनी सृष्टि निर्माण करता है अपने राग द्वेष के अनुसार और उसी के कारण जो है दुखी होते रहता है, क्योंकि विक्षेप तो विक्षेप ही है। मन ने जो है स्वप्न जगत में जो है ये भ्रम उत्पन्न कर दिया, और उसी मन जो है ये जीव सृष्टि निर्माण करके उसमें भी भ्रम ही उत्पन्न करता है। वो जैसे कि कोई एक प्रोडक्शन प्लांट है, उसमें एक तरफ से जो है आप कच्चा माल डाल दीजिए, रॉ मटेरियल, तो दूसरी तरफ से समझ लीजिए कि कोई एक ग्लास निकलता है, किसी धातु का ग्लास निकलता है। अब वो जो है वो पूरे क्षमता पे काम करेगा तो 24 घंटे में 1000 पीस निकलेगा मान लीजिए, और आधे क्षमता के काम करेगा तो 500 पीस निकलेगा तो वही, क्योंकि उसकी प्रोग्रामिंग वैसे हुई है। आधे क्षमता पे 500 निकलेगा, पूर्ण क्षमता पे 1000 निकलेगा तो वही वस्तु, उसमें से और कोई चीज़ निकालनी हो तो उसके डिज़ाइनिंग में फ़र्क करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो मन जो है स्वप्नावस्था में आधे क्षमता पर काम करता है, और आधे क्षमता पर काम करके जो है ये जो विक्षेपित कर दिया स्वप्न जगत, ये जो भ्रम है उसको विक्षेपित कर दिया। और जागृत अवस्था में यही मन जो है 100% काम कर रहा है, विक्षेपित तो वही करेगा। क्योंकि ये जीव सृष्टि जो हम निर्माण करते हैं, हर एक व्यक्ति अपना अपना जीव सृष्टि निर्माण करता है, अपने ही वासना के आधार पर, अपने ही राग द्वेष के आधार पर निर्माण करता है, और उसी के कारण जो है भुगतते रहता है, भोगते रहता है, तो सुख दुख भोगते रहता है। सांसारिक सुख दुख जो सारे जो है वो भी अनित्य ही है, क्षणिक भंगुर सुखी है, बाकी दुखी ज़्यादा है। तो जागृत अवस्था भी स्वप्नवती है। तो जैसे निद्रा में तो जो है अग्रहण रहता है, और ये संसार में जो भी हम ग्रहण कर रहे हैं, ये नानात्व जो ग्रहण कर रहे हैं, ये अन्यथा ग्रहण है। तो इसमें जो है, जैसे कि कल के सत्र में तो हम लोगों ने कई दृष्टांत भी लिए थे। समुंदर में लाखों करोड़ों लहरें उठते रहते हैं, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग छोटे बड़े, लंबे चौड़े, तेज धीमा, हर प्रकार के लहरें उठते रहते हैं। अब संसारी की दृष्टि कहाँ पर होती है और तत्वज्ञ की दृष्टि कहाँ पर होती है? संसारी जो है वो लहरों के ऊपर उसकी दृष्टि रहती है, पता नहीं कितनी लहरें हैं, किस किस आकार के, कितने तेज़ी से आ रहा है, कोई ऊंचा है, कोई तो छोटा है, वगैरह वगैरह। लेकिन तत्वज्ञ की दृष्टि केवल पानी पर होगी। पानी के अलावा जो है इन लहरों की कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन पानी का अस्तित्व लहरों पर निर्भर नहीं है। लहरें हो या ना हो, पानी का अस्तित्व है, लेकिन लहरों का अस्तित्व पानी के ऊपर निर्भर है। तो पानी तो अधिष्ठान है, उसमें अनंत जो है लहरें उठती रहती है। इसी प्रकार जो है अनंत नाम रूप जो संसार में देख रहे, उसके अधिष्ठान पर तत्वज्ञ का दृष्टि होती है। इसके लिए ये नाम रूप जो है उस पर मोहित नहीं होते, तो उसमें फंसते नहीं हैं। तो ये नानात्व, ये तो अन्यता ग्रहण है। ये भी अन्यता ग्रहण रूप स्वप्न ही है जो जागृत अवस्था में ये संसारी दिखते हैं। तो इसलिए जो है इसको ज्ञानी पुरुष जो तत्वज्ञ है वो इसको तो जो है केवल निद्रा के रूप में देखते हैं, रात के रूप में देखते हैं। रात में जैसे कुछ नज़र नहीं आ रहा है, वैसे ही जागृत अवस्था में उनको ये कुछ नज़र नहीं आ रहा है, लहरें कुछ नज़र नहीं आ रही, केवल पानी के ऊपर दृष्टि है उनकी। क्योंकि वो देख रहे हैं, क्या उनकी आंखें नहीं है? क्या आंखें हैं? आँखों से तो लहर भी उनको नज़र आएगा, लेकिन
ये तो चर्म चक्षु से उनको लहर नज़र आता है, लेकिन ज्ञान चक्षु से वो केवल जो है उनका बोध केवल पानी पर सीमित है। तो पानी अधिष्ठान है, जल के अलावा और कुछ है नहीं है, उसका स्वतंत्र सत्ता है। तो इसी प्रकार इस अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधिष्ठान में जो है उसी पर दृष्टि रहती है तत्वज्ञ की। इसीलिए उसके ऊपर जो अनंत नाम रूप जो नज़र आते हैं चर्म चक्षु से, उससे मोहित नहीं होते। तो ये जो है ब्रह्म जो है, ब्रह्म तत्व जो है संसारियों के लिए, साधारण जीवों के लिए वो निशा समान है, रात समान है, क्योंकि उसका ग्रहण नहीं हो रहा है, वो अग्रहण है उनके लिए। तो उसका ग्रहण नहीं हो रहा है, तो उनके लिए वो अग्रहण है, क्योंकि ये तो इंद्रियों से हम जान नहीं सकते, ना मन बुद्धि से जान सकते हैं। कल के सत्र में बात आई थी बुद्धि से, बुद्धि की अपनी एक सीमा है, क्योंकि बुद्धि की उत्पत्ति भी अज्ञानता से है। अज्ञानता के कारण हम अपने स्वरूप का बोध भूल गए, अपना साक्षात स्वरूप क्या है वो भूल गए अज्ञानतावश। और अज्ञानता के कारण, अज्ञानता ही कारण शरीर है, उससे सूक्ष्म शरीर उत्पन्न होता है। बुद्धि और मन और प्राण, इसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। और फिर उसके आगे जो स्थूल शरीर, ये जो अन्नमय कोश है, ये उसके बाद में उत्पन्न हुआ है। मतलब कारण तो उसका जो है अज्ञानता कारण है, अज्ञानता से ही बुद्धि की उत्पत्ति हुई है। तो बुद्धि की अपनी एक सीमा है। तो बुद्धि से वो जो बुद्धि को भी जो है चेतना देता है कार्य करने के लिए, बुद्धि उसको जान नहीं सकता। बुद्धि की अपनी सीमा है। बुद्धि से हम इतना जान सकेंगे कि हम क्या नहीं है। बुद्धि से ये हम नहीं जान सकेंगे कि हम वास्तविक क्या है, ये तो बुद्धि से नहीं जान सकते। बुद्धि से हम क्या नहीं है ये पक्का कर सकते हैं। हम ये शरीर नहीं हैं, हम ये इंद्रिय नहीं हैं, हम ये प्राण नहीं है, हम ये मन और मन की भावना नहीं है, बुद्धि और बुद्धि के विचार नहीं, ये पक्का कर सकते हैं। लेकिन वास्तविक हम क्या है ये हम जान नहीं सकते, क्योंकि जिस चेतना पर यह काम कर रहा है उस चेतना को ये जान नहीं सकता बुद्धि। जैसे कि एक अंधेरा कमरा है, उसमें कुछ नज़र नहीं आता, फिर कोई टॉर्च लेके आता है, उसको चलाता है, उसको ऑन करके कमरे की सारी चीज़ें नज़र आती है। लेकिन उस टॉर्च के प्रकाश में क्या हम वो बैटरी को देख सकते हैं जिसके ऊपर ये काम कर रहा है? नहीं देख सकते। इसी प्रकार बुद्धि वो जान नहीं सकता, वो चेतना को जान नहीं सकता जिसके आधार पर बुद्धि खुद काम कर रहा है, वो नहीं जान सकता। तो बुद्धि के समाधि में हमको बुद्धि के परे जाना पड़ता है, तब अपने स्वरूप का बोध होता है, अन्यथा नहीं। तो वो तो जो है ब्रह्म तत्व जो है साधारण जीवों के लिए जो है ये तो निशा समान है, वो जान नहीं सकता। ये तो केवल जो है इस संसार का अनुभव करते हैं, शरीर इंद्रिय प्राण मन बुद्धि के जरिए जो है संसार का अनुभव करते हैं। और जो कुछ भी देखते हैं वो तो परिपूर्ण तो है नहीं, अपूर्ण ही है, सीमित है, अनित्य है। ये तो जो है सत नहीं है, असत है, इसी का अनुभव करते हैं और इसी को सत्यवत मान बैठते हैं। तो और जो सारी चीज़ें देख रहे हैं वो तो असत्य, क्योंकि जिस माध्यम से हम इसका अनुभव कर रहे हैं वो तो सीमित है, अपूर्ण है, इम्परफेक्ट है। जिस माध्यम से इसका, अभी आँखों से अपनी एक सीमा है, आँखों से हम क्या क्या देख सकते क्या नहीं देख सकते। बहुत दूर की चीज़ें तो नज़र नहीं आएगी, बहुत छोटी चीज़ भी आँखों से नज़र नहीं आएगी, फिर तो माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। बहुत ऊंची बहुत दूर की चीज़ फिर टेलीस्कोप से देखना पड़ता है। आँखों की अपनी एक सीमा है, कानों की अपनी सीमा है। कुछ चीज़ जो है हमको सुनाई देगी, कुछ चीज़ सुनाई नहीं देगी। इतना बारीक स्वर होगा वो कुछ सुनाई नहीं देगा, उसके एक निर्धारित फ्रीक्वेंसी में जो है सुनाई देता है। वो उस फ्रीक्वेंसी के बाहर हो गया तो कान से सुनाई नहीं देता कुछ भी। तो इस प्रकार जो है उसकी जिस माध्यम से हम इस संसार का अनुभव कर रहे हैं उसकी अपनी एक सीमा है। तो वास्तविक क्या है ये तो इस माध्यम से समझ में नहीं आता। जो इंद्रिय है वो सीमित है, मन बुद्धि की अपनी सीमा है। तो
तत्वज्ञ जो है वो तो अपने ज्ञान चक्षु से देखता है, तत्वज्ञ को भी जो है चर्म चक्षु से वही नज़र आता है जो जीवों को नज़र आता है, लेकिन वो जो है उसको अपने स्वरूप का बोध हो गया है, इसके लिए वो ज्ञान चक्षु से देखता है, इसके परे। देखिए, सिनेमा देखने जाते हैं हम, सिनेमा का पर्दा अधिष्ठान है, सिनेमा के पर्दे पर प्रकाश और ध्वनि का खेल चलता है और उसमें अलग अलग प्रकार के खेल है, कोई विनोद है, कोई एक्शन है, तो अलग अलग प्रकार के जो है नज़र आते हैं वहाँ पर, कोई ट्रेजेडी है, कोई कॉमेडी है, कोई क्या है, और देखने वाले भी उसमें इतने खोए रहते हैं। तो कॉमेडी हो गया तो हंसते हैं, ट्रेजेडी हो गया तो रोने लगते हैं, मारपीट का कोई सीन आ गया तो सामने वाले को भी ठोसा दे सकते हैं, ज़्यादा भावुक हो गए तो ये सब होता है वहाँ पर। और कभी किसी को जो आते हुए देखते हैं तो आंखें लाल है, तो बोले क्या है कि कोई शोक सभा से आ रहे हैं क्या? नहीं नहीं, हम तो सिनेमा देखने गए थे। लेकिन आप मनोरंजन के लिए गए, ऐसे नज़र नहीं आता आपके चेहरे से, ऐसे लगता है कि कहीं पे रोध होके आ रहे हो। नहीं नहीं, वो तो ट्रेजेडी मूवी थी ना, सिनेमा भी जो है ट्रेजेडी वाला था, हीरोइन पर बड़े अत्याचार हो रहे थे, हीरोइन के ऊपर अत्याचार हुए थे, हीरोइन को तो रोने के लाखों रुपए मिल गए, आप तो 300-400 रुपये देके खुद रो के आ गए वहाँ से। तो वो अगर पर्दे का बोध हो, सिनेमा देखते हुए जब पर्दे का बोध हो ना, तब वहाँ पे चलने वाला चीज़ें हैं उसके बहाव में बह नहीं जाते, उसकी दाद देते। हीरोइन की एक्टिंग क्या है, बोले ट्रेजेडी की एक्टिंग अच्छी की है, उसका दाद देते हम तो, उसके साथ बह नहीं जाते, उसके साथ जुगलबंदी करने नहीं बैठते। अच्छा हीरोइन रो रही है, मुझे भी रोने दो थोड़ा, बड़ी अत्याचार हो रहा है उसके ऊपर। तो अगर पर्दे का बोध हम सिनेमा देख रहे हैं, वास्तविक नहीं है ये, तब तो होगा। तो तत्वज्ञ का जो है यह अधिष्ठान का बोध रहता है हमेशा, इसके लिए संसार में देखकर जो उसके बहाव में नहीं आते वो। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारे जो है नाम रूप देखते हैं क्योंकि अधिष्ठान का बोध नहीं है। रात में तो कुछ भी नज़र नहीं आता और दिन में तो जो है ये सारे नाम रूप नज़र आते हैं, जीव प्राणी वस्तु वगैरह नज़र आते हैं, लेकिन तत्वज्ञ जो है उसका ध्यान हमेशा अधिष्ठान पर ही रहता है, दिन हो या रात, 24 घंटा, उसके लिए वो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सारे जीव प्राणी तो जो है नानात्व के लिए जागृत है, जागृत अवस्था में। तो बाकी तो जो है वो परम सत्य के लिए मानो सोए हुए जैसे है, अग्रहण है वहाँ पर। सर्वभूतानाम, तो सर्वभूतानाम, भूत यानी जीव, तो ये क्या है? जो अपने कर्मों के कारण जो जन्म लेता है उसको भूत कहा जाता है, वो जीव है। तो अपने कर्मों के कारण ही जो है हम ये शरीर धारण करते हैं। तो ये सारे जो भूत है, जो जीव है, ये तो जो है अधिष्ठान का दर्शन तो उनको होता नहीं है, क्योंकि ये परम सत्य जो है, ये अधिष्ठान जो है, ये जो तत्व है, ये तो सीमित परिच्छिन्न जो शरीर इंद्रिय मन बुद्धि प्राण के जरिए जो है इसका बोध नहीं हो सकता। तो ये तो जो है इसका सीमा है, इसके परे हमको जाना पड़ेगा। तो इनके जो इन इंद्रियों के ज़रिए जो हम देखते हैं और जो नहीं देख सकते उसकी अपनी एक सीमा है। फिर कोई कहेगा अच्छा ये जो परम सत्य की आप बात कर रहे हो, अगर हमको इंद्रियों से उसका अनुभव नहीं होता है, हम देख नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते, सूंघ नहीं पाते हैं, चख नहीं पाते, स्पर्श नहीं कर पाते, मन से नहीं जान सकते, बुद्धि से नहीं जान सकते, हो सकता है कि इसका अस्तित्व हो ही नहीं। तो ये शंका हो सकती है। लेकिन बात तो ये है कि क्योंकि हमको अपने इंद्रियों से उसका अनुभव नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका अस्तित्व नहीं है। अभी कभी कभार जुकाम हो जाता है या फिर जो है नाक से सूंघने की क्षमता खत्म हो जाती है,
तो फिर जो है गुलाब को पास में ला के सूंघो तो गुलाब का सुगंध नहीं आएगा। इसका मतलब ये तो नहीं है कि गुलाब का सुगंध नहीं है, वो तो अभी हमारी क्षमता जो इंद्रियों की वो खत्म हो गई, इसके लिए सूंघ नहीं सकते उसको, उसकी सुगंध नहीं आ रही है। अब यहाँ पर इतने सारे जो है बिजली के उपकरण काम कर रहे हैं, ये माइक काम कर रहा है, ये लाइट काम कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, ये तो हम देख रहे हैं, बिजली के उपकरण देख रहे हैं, उसका कार्य भी देख रहे हैं, लेकिन जिस शक्ति पर यह काम कर रहा है वो आंखों से नजर आ रहा है क्या? वो तो नजर नहीं आ रहा। उसका मतलब यह है कि वो है ही नहीं क्या? जैसे कोई जंगल में रहने वाला व्यक्ति पहली बार जिंदगी में शहर आता है और किसी के पास ठहरता है तो वो देखता है कि वो आदमी जो है दीवार पर हाथ लगाता है तो पंखा चलने लगता है, हवा आती है, ये क्या चमत्कार कर रहा है ये। फिर दीवार पर शाम हो गई, दीवार पे हाथ लगाते हो लाइट आ गई। फिर दीवार पर हाथ लगाता है तो देखा तो टीवी पे कुछ चल रहा है, ये क्या है? ये उसको पूछता है ये क्या चमत्कार है? बोले ये चमत्कार नहीं, ये सब जो है बिजली पर चलने वाले उपकरण हैं। अच्छा, तो ये बिजली कैसे काम कर रहा है? हमको बिजली देखना है। बोले वो तो आप देख नहीं सकते। नहीं, हमको तो देखना ही है, हमको जानना है वो क्या है। इतनी शक्तिशाली चीज़ें सबके काम कर रहा है, जंगल में भी हम उसका कुछ प्रयोग करेंगे। नहीं, ऐसा तो आप देख नहीं सकते। नहीं, आपको दिखाइए, कुछ उसका अनुभव कराइए। एक ही तरीका है। बोले तो वो जो है प्लग होल्डर से निकाल दो, उसके अंदर भी उंगली डाल दो, तो जो झटका लगेगा उसी को बिजली कहते हैं। तो मामला ये है, कुछ चीज़ें जो है इंद्रियों से अनुभव नहीं होता, मन से नहीं होता, बुद्धि से नहीं होता, बुद्धि के परे जाना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसका अस्तित्व नहीं है। बहुत सारी चीज़ें जो है हमको इस संसार की जो है इंद्रियों से अनुभव नहीं होता, उसका मतलब ये नहीं कि इसका अस्तित्व नहीं है। कल के सत्र में हमने ये भी देखा कि पृथ्वी तो कितने रफ्तार से घूम रहा है, इसका अनुभव हमको होता है क्या? हम तो ऐसे घूम नहीं रही है ना। मेले में जो चक्री होती है उसमें 5 मिनट बैठो तो चक्कर आने लगता है, उसमें से उतर जाओ तो उसकी गति क्या होगी? और ये 1670 किलोमीटर की रफ्तार से ये घूम रहा है पृथ्वी गोलाकार, इसका अनुभव तो हमको नहीं होता। उसका मतलब ये पृथ्वी जो घूम नहीं रही है, पृथ्वी गोल है नहीं, ये तो फ्लैट होना चाहिए। गोल है तो कहीं पे जाके आदमी गिरेगा। तो ये भी सिद्ध हो चुका है, ये तो गोल है और ये इतने रफ्तार से घूमता है। इसमें फिर जो है ग्रेविटेशन फोर्स होता है, गुरुत्वाकर्षण क्रिया जो होती है उसके अंदर शक्ति होती है, जो भी ऊपर जाता है वो नीचे आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें आँखों से हमको नज़र नहीं आता, लेकिन ये तो है फिर भी। तो इसका ये परम सत्य का भी ऐसा, क्योंकि अनुभव में नहीं आता है तो उसका मतलब ये नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है संसार की हमको अनुभव में नहीं आती, इसका मतलब ये नहीं कि उसका अस्तित्व नहीं है। तो ये बातें हैं, तो ये तो परम सत्य है। हालांकि जो है किसी को इसका जो है ये शंका हो सकती है। वेदांत में जो है परम सत्य क्या है? अब ये कोई ये इस प्रकार की शंका करने लगेगा, हम तो ये परम सत्य में कोई विश्वास नहीं है हमारा, भगवान में कोई हमारा विश्वास नहीं है, हम तो नास्तिक है, ये तो कोई अनुभव में तो आता नहीं है कुछ, है ये क्या है? लेकिन वेदांत के अनुसार परम सत्य क्या है? वेदांत के अनुसार परम सत्य जो है, अपने अस्तित्व को हम नकार नहीं सकते, वही परम सत्य है। अगर ये परिभाषा देखी जाए, हमारे अपने अस्तित्व को हम नकार नहीं सकते, वही परम सत्य है। तो अगर इस परिभाषा से जो है कोई नास्तिक भी नहीं हो सकता, क्योंकि नास्तिक होने के लिए अपना अस्तित्व का जो है नकारना चाहिए। वो अपने अस्तित्व को नकार सकता है क्या? वो ये तो नहीं कह सकता मैं नहीं हूँ, तो फिर बोलने वाला कौन है? तो अपने अस्तित्व को नकार नहीं सकते, यही परम सत्य है अद्वैत वेदांत में। और वही भक्ति मार्ग में इसी को भगवान कहते हैं। तो ये तो कोई नकार नहीं सकता। इसके लिए टेक्निकली देखा जाए तो कोई नास्तिक हो ही नहीं सकता। नास्तिक होने के लिए अपने अस्तित्व को नकारना पड़ता है। नकार सकते हो क्या? नहीं करते। ये तो नहीं कर सकते मैं नहीं हूँ, तो ये बोल कौन रहा है? तो मामला ये है।
तो अपना अस्तित्व नकार न सकना, नॉन डिनाइबिलिटी ऑफ आवर ओन एग्जिस्टेंस, यही एब्सोल्यूट ट्रुथ है, यही परम सत्य है। और ये कोई इधर उधर नहीं है, परे कहीं पर नहीं है, ये तो अपना स्वरूप अपने पास ही है, उससे भिन्न कुछ है नहीं, परम सत्य के अलावा और कुछ है नहीं। किसी चीज़ की कोई अस्तित्व हो ही नहीं सकता परम सत्य को छोड़कर, परमात्मा को छोड़कर, या जो है शुद्ध आत्मा को छोड़कर। तो तत्वज्ञ के लिए जो है ये सारा प्रपंच जो है केवल स्वप्नवत मात्र है। तो लेकिन सारे भूतों को, जिनको, सारे जीवों को जिनको परम सत्य का बोध नहीं है, उनके लिए तो जो है ये सारे जो है, उनके लिए तो परम सत्य तो निशा समान है, रात समान है। तो ये जागृत अवस्था का जो अपने इंद्रियों से जो अनुभव करते हैं वही सत्यवत है। तो उनके लिए ब्रह्म तत्व वो तो उनके लिए निशा समान है। तो यहाँ पर सारे भूत, सारे जीव किसके लिए जागरूक है? धन है, मकान है, ज़मीन है, संपत्ति है, इसके लिए सब जागरूक है। स्वजन, फिर मैं पापी, मैं पुण्यात्मा, सुखी दुखी, फिर दृढ़ संकल्प, शिथिल संकल्प, कर्ता भोक्ता भाव। तो ये सारे जीव जो है उसके लिए जागरूक है, वो सबका अनुभव करते हैं, वो उसी के लिए जागरूक है। और ममता, कामना, अभिमान, ममता, कामना और अभिमान, इसके लिए तो ये जागरूक है। ममत्व, मेरा मेरा मेरा, कामना, बहुत इच्छा है, बहुत कामना है, और किसी चीज़ का अभिमान, अभिमान बहुत होता है, मैं ऐसे, मैं वैसे, वगैरह वगैरह, तो अभिमान करते रहते हैं। तो ये जो है सबके लिए, सब लोग इसके लिए जागरूक है। एक गृहस्थ जो है, कोई महात्मा जी आए थे, उनको भिक्षा दे दी। महात्मा जी भिक्षा ग्रहण करने के बाद जाते हुए उन्होंने उपदेश दे दिया। क्या उपदेश दिया? इस संसार के किसी भी वस्तु, जीव वस्तु को जो है अपना कहना, ये जो है अज्ञान है। तो महात्मा जी ने उपदेश क्या दिया? इस संसार के किसी भी जीव वस्तु को अपना मानना, मम, मेरा मानना, यही अज्ञान है। तो ये उपदेश दे दिया। मृत्यु क्या है? मृत्यु 2 अक्षरों का है, मम, मम मृत्यु है। और अमृतत्व क्या है? 3 अक्षरों का, न मम, मेरा और मेरा नहीं। मेरा क्या है? ये शरीर भी अपना है क्या? ये भी तो कुछ समय में ये भी छूट जाएगा, इससे भी क्या आसक्ति करना। मैं मरना नहीं चाहता, वो तो मरेगा, फिर बहुत तकलीफ देने लग गया शरीर, तो फिर तो मरना ही ठीक है, लेकिन फिर भी मैं मरना नहीं चाहता, छूटेगा ये भी कहाँ अपना है। मेरा मेरा, इस शरीर के बाहर की चीज़ों को, कितनी चीज़ों को हम मेरा मेरा कहते हैं, ये अपना रहता है क्या? वैसे देखा जाए तो ये ममता सांसारिक चीज़ों में, तो यही जो है आध्यात्मिक मृत्यु है। तो इस संसार के लिए सारे जीव जो है जागरूक है। तो और फिर वो जो है मृत्यु है अध्यात्म के लिए, तो ये मृत्यु है, ये ममत्व और अज्ञान। और महात्मा क्या है? वो तो जागरूक है, न मम के लिए जागरूक है, मम के लिए तो जागरूक नहीं है। और संसारी जीवन जो है, जीव भाव जो है, वो तो मम के लिए जागरूक है। तो संसार को मेरा कहना और उसमें ममत्व रखना, ये मानो किसी जहरीले सांप के बिल में हाथ डालना।
संसार को मेरा कहना, ममत्व रखना, मैं और मेरा, तो किसी जहरीले सांप के जो है बिल में हाथ डालना उसके बराबर है ये। तो इसके लिए जो है न मम के समझ से जो है हम मुक्त हो सकते हैं। मम जो है बंधन का कारण है, न मम जो है मोक्ष का कारण है। तो ये जो है मम और न मम जो है बंधन और मोक्ष का कारण है। संसार में देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं इस संसार में। हमारे तो कई पीढ़ियाँ हो गए, हमारे पूर्वज भी हैं, तो पूर्वजों ने भी जो है कई चीज़ें जमा कर दी, इकट्ठा कर दी, ज़मीन जायदाद घर मकान। उसमें से अब कितने बचे हैं, कितने का कुछ चीज़ें नष्ट हो गई, कुछ चीज़ें खो गई, कुछ चीज़ें चोरी हो गई, कुछ चीज़ें जो है बिक गई, किसी दूसरे मालिक हो गए उसके। वो रहा है क्या? और अभी जो है वो भी रहेगा क्या? कुछ समय बाद वो भी जाएगा। मकान बनते मकान टूटते हैं, पुराने हो गए टूट गया, अगर तोड़ नहीं पाए तो बारिश निकाल देती है उसको। फिर बारिश के मौसम में एक हाथ दो मकान तो पुराने गिरने ही चाहिए। तो कौन सी चीज़ रही है पूर्वजों की? सब एक एक करके सब नष्ट होता जाता है, कोई शाश्वत नहीं है। वृंदावन में गोवर्धन पर्वत को श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाई थी। अब जाके देखिए वहाँ पे गोवर्धन पर्वत है क्या? वो भी हो गया, अब तो गड्ढे जैसा हो गया, परिक्रमा करते हैं। तो ये धीरे धीरे जो है सब नष्ट हो जाता है, कोई शाश्वत नहीं है। वैसे देखा जाए तो ईश्वर की सृष्टि है सारी, उसमें मेरा मेरा कहने का क्या हक है हमको? अपना कुछ है क्या? सारे ईश्वर का ही तो है। तो ये तो मूर्खता है। जब मम करेंगे, मेरा कहेंगे, तो फिर तो बंधन में फंसेंगे। तो संसार को सत्यवत लेंगे तो फिर तो ममत्व आएगा, और फिर संसारी जो है फिर इसी जो है अहमता और ममता, मेरा, मैं और मेरा, इसमें ही फंसे रहेंगे। पश्यतो मुनेः, पश्यतो मुनेः मतलब इसमें जो है दो विशेषताएं हैं, दो विशेषण है इसमें। पश्यतो, पश्यतो मतलब उसकी आंखें हैं, आँखों से वो देखता भी है, लेकिन उसको ज्ञान भी है, इसके लिए वो ज्ञानी है, आत्मज्ञानी है वो। और मुने का अर्थ क्या है? जो परिपूर्णता से संयमी है, उसको फिर मुने कहा है। तो दर्शन, दर्शन एक चीज़ है जो दार्शन शास्त्र है हमारे। दर्शन और जो है इंद्रियों के स्तर पर देखना इस सृष्टि को, ये दोनों अलग अलग है। अधिष्ठान से जो है ये तो अलग अलग है, जो दर्शन हम करते हैं और वास्तविक उसका अधिष्ठान है वो उससे अलग है। अधिष्ठान से कुछ उत्पन्न नहीं होता। लेकिन ज्ञानी जो है जागरूक है भेद के लिए। अनेक प्रकार के भेद है, जीवों में भेद है, उसके लिए जागरूक है। और तत्वज्ञ जो है, तत्वज्ञानी जो है वो अभेद में जागरूक है। ये सारे जो है केवल मोह मात्र है, ये भ्रम मात्र है, इसमें सत्यता नहीं है। तो सारे व्यवहार करते हुए भी, लेकिन तत्वज्ञान भी जो है सारे व्यवहार करते, खाते पीते हुए नज़र आते हैं, चलते फिरते हुए नज़र आते हैं। तो ये सारे जो है व्यवहार तो करते हैं, लेकिन उनका बोध हमेशा जो है परम सत्य पर ही रहता है, उससे अलग नहीं होता। वो हमेशा उसमें ही लीन रहते हैं, स्थित रहते हैं। क्योंकि उसमें ये भाव नहीं रहता कि मैं ये शरीर हूँ, ये देह हूँ। देह होने नहीं होने से हमारे अस्तित्व पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात जो है जानना जरूरी, ये तत्वज्ञ ने जान लिया है। देह का होना नहीं होने से हमारे अस्तित्व पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये कैसे फिर लोग जन्म लेते हैं, मृत्यु, मर जाते हैं। शरीर धारण करना और शरीर का छोड़ना, जन्म लेना और मृत्यु का नहीं है। बल्ब फ्यूज़ होने से क्या बिजली खत्म हो जाती है? नहीं। बल्ब का फ्यूज़ हो गया, बल्ब को अलग कर दो, नया बल्ब लगा दो, वो जलेगा वहाँ पर, बिजली पर कोई फर्क नहीं पड़ता।
बिजली अगर बल्ब से आइडेंटिफाई करेगी, तादाद में करेगी, तो बल्ब फ्यूज होने का है, मैं फ्यूज हो गया, मैं फ्यूज हो गई है, तुम तो हो भाई, तुम कहाँ फ्यूज हो गई। तो बिजली को कोई फर्क नहीं पड़ता। अनेक प्रकार के उपकरण हैं बिजली पर चलने वाले, उसके तादाद में करेंगे तो फिर तकलीफ होती है। पंखे के साथ में अगर बिजली ने तादाद में कर दिया तो उसको चक्कर आने लगेगा। हीटर के साथ में तादाद में करने लगेंगे तो फिर बिजली को जो है गर्मी लगने लगेगी। फ्रीज़र के साथ में तादाद में होगा तो ठंड लगने लगेगी। अगर इन चीज़ों के साथ में तादाद में नहीं है, बिजली जहाँ पर है वहाँ पर है, और तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता फिर तो। फिर जो है तो बात यह है कि जैसे बिजली तादाद में करने से ही फ़र्क होगा, तो तादाद में नहीं है तो कोई फ़र्क नहीं है। हमको भी शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण से तादाद में करने से ही तो हमको तकलीफ होती है। लहर पानी पे उठता है, लहर को दूसरे लहरों से जो है स्पर्धा होती है, भय रहता है। ये छोटी लहर है तो बड़ी लहर से डर होगा, ऊंचे लहर से डर होगा, तेज़ लहर से डर होगा। और फिर देखेंगे कि है तो हज़ारों करोड़ों लहर है, उससे भय होगा। फिर विशालकाय समुंदर भी है, ये विशालकाय समुंदर, उससे भय लगता है। अनेक दूसरे लहरों से भय लगता है। जिस दिन उस लहर को ये बोध हो जाएगा कि मैं पानी हूँ, तत्काल सब कुछ मिट गया। मेरे अस्तित्व से ही ये सारे लहरें हैं, ये समुंदर भी है, मैं ना हूँ तो ये भी नहीं होंगे। और ये दूसरे लहरों के साथ में जो भय था वो भी निपट गया, समुंदर का जो भय था विशाल का वो भी निपट गया, मैं तो पानी हूँ। तो तत्वज्ञ को अपने स्वरूप का बोध है। तो शरीर के होने नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक हमने पहले भी ये कहा था, एक भौतिक शास्त्र का एक नियम है फिजिक्स का, हम लोग स्कूलों में इसको पढ़े हैं, अभी तो भूल चुके होंगे काफ़ी हम लोग तो उसमें एक नियम आता है जिसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसका क्या है, ये कहते हैं कि ये पदार्थ और ऊर्जा हम ना उसको उत्पन्न कर सकते हैं ना उसको नष्ट कर सकते हैं, उसके एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतर कर सकते हैं। इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये भौतिक शास्त्र का नियम है, ये फिजिक्स का नियम है। ये स्कूलों के फिजिक्स में पढ़ाया जाता है, इसको कॉलेज की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये हमने पढ़ा हुआ है कि ऊर्जा, एनर्जी और मैटर, ऊर्जा और पदार्थ, ये ना हम उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं, इसका एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतर कर सकते हैं। जैसे हीट एनर्जी को हम बिजली के एनर्जी में रूपांतर कर सकते हैं वगैरह वगैरह, ऐसा मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कर सकते हैं वगैरह वगैरह। इसी प्रकार पदार्थ जो है रूपांतर कर सकते, इसको हम जला के इसकी राख कर सकते, इसको पूरी तरीके से नष्ट नहीं कर सकते। इसको जलाने के बाद में इसका अस्तित्व अब भी है, वो राख के रूप में है, कुछ धुएं के रूप में है, कुछ जो है हीट एनर्जी के रूप में, उष्णता के रूप में इसकी जो अस्तित्व है। तो किसी भी चीज़ को नष्ट नहीं कर सकते। लेकिन ये ऊर्जा और ये पदार्थ दोनों भी जो है जड़ है, निर्जीव है, जड़ और निर्जीव है। इसको जानने के लिए, इसके अस्तित्व को जानने के लिए और इसके होने वाले परिवर्तन को जानने के लिए कोई चेतनवत जानकार होना चाहिए। नहीं तो इसके अस्तित्व को जान नहीं सकेंगे, ना उसमें होने वाले परिवर्तन को भी जान नहीं सकेंगे। ये चेतनवत जानकार तो होना चाहिए ना, तभी तो हम जान सकेंगे अच्छा ये ऊर्जा नाम की चीज़ है, पदार्थ नाम की चीज़ है, इसमें इस प्रकार के जो परिवर्तन होता है। तो ये चेतनवत जो जानकार है उस पर भी ये नियम लागू होना चाहिए। ये जो भौतिक शास्त्र का नियम है उस पर भी लागू होना चाहिए। ये चैतन्यवत जो जानकार है वो भी उत्पन्न नहीं किया जा सकता, ना उसको नष्ट किया जा सकता है। उसमें केवल एक फर्क पड़ेगा, जैसे ऊर्जा और पदार्थ जो है एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतर किया जा सकता है, ये चेतनवत जानकार जो है, जानने वाला जो है, उसको एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतर भी नहीं कर सकते, ना इसको उत्पन्न कर सकते ना उसको नष्ट कर सकते। वही अपना स्वरूप है, हम चेतनवत जानकार हैं ना। तो ये भौतिक शास्त्र का नियम तो हम पर भी लागू होना चाहिए। ना हम उत्पन्न हुए हैं, न इसका नाश होगा, ना एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतर होगा।
तो जैसे ही आधुनिक विज्ञान जैसे जैसे प्रगति करता जाएगा, हमारे शास्त्र में बताए हुए जो है वही सिद्ध होता जाएगा, क्योंकि ये भी विज्ञान है। और ये जो शास्त्र जो है, जो सांसारिक जो शास्त्र है, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, जीव शास्त्र, वनस्पति शास्त्र वगैरह वगैरह जो शास्त्र है, ये भी एक प्रकार का शास्त्र है, आत्मशास्त्र। और ये जो है सबसे सूक्ष्म शास्त्र है ये। और विज्ञान जहाँ पर समाप्त होता है वहाँ पर ये शुरू होता है। और जैसे जैसे विज्ञान प्रगति करता जाएगा, फिर थोड़ा थोड़ा इसका खुलासा होता जाएगा। ये भौतिक शास्त्र में ही एक विषय है जिसको क्वांटम फिजिक्स कहते हैं। उसका हिंदी में क्या नाम है पता नहीं, क्वांटम फिजिक्स कहते हैं। क्वांटम फिजिक्स के कुछ नियम ऐसे हैं जो क्लासिकल फिजिक्स जो होता है उससे भिन्न है, थोड़ा सा भिन्न है। वो तकरीबन धीरे धीरे जो है वो वेदांत के सिद्धांतों पर वो आता है थोड़ा बहुत उसका, तो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ तक पहुँच सकते, उसके परे नहीं। तो ये आत्मज्ञान जो है, ये आत्मविज्ञान जो है वो उसके भी परे का है शास्त्र। तो ये बात समझाने के बाद में फिर जो है आगे ये स्थितप्रज्ञ लक्षण में फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृहः निर्ममः निरहंकारः स शांतिम अधिगच्छति। तो विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृहः निर्ममः निरहंकारः स शांतिम अधिगच्छति। तो कौन ये परम शांति को प्राप्त होता है? अब इसके बारे में जो है तो ये उपदेश अभी दे रहे हैं। अभी सबको शांति चाहिए, किसको नहीं चाहिए? जीवन में सबको शांति चाहिए। शांति किससे प्राप्त होगा? बहुत लोगों ने बहुत सारे अनुभव कर लिए, ये करके देखते, वो करके देखते, वहाँ जाके देखते, यहाँ जाके देखते हैं। उससे जो है कोई सुख प्राप्त होता है क्या? परम शांति प्राप्त होती है क्या? ये अनुभव करके देखते हैं। एक तो हमको परम शांति चाहिए, केवल शांति नहीं, परम शांति, क्योंकि शांति के विरुद्ध में अशांति है। तो शांति अशांति ये तो द्वंद्व है, पेयर्स ऑफ अपोजिट जिसको कहते हैं, सुख दुख, शांति अशांति वगैरह वगैरह जो है, जन्म मृत्यु। एक को उठाओ तो दूसरा आता है। ये एक ही सिक्का के दो बाजू है। हमको जन्म चाहिए, लेकिन वो सिक्का, जन्म का सिक्का उठा तो उसके पीछे मृत्यु है, तो वो सिक्का उठा लिया, जन्म के साथ में मृत्यु आ गया। हमको सुख चाहिए, सांसारिक सुख का भोग करेंगे तो उसके साथ में जो है दुख भी आता है साथ में चलकर, क्योंकि हम भोग जब करते हैं, भोग वस्तु हमारा भी भोग करते हैं और कालांतर से रोग दे के जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है सांसारिक तो सब ऐसे ही है। तो परम शांति, अब इसके बारे में विचार करते हैं। यहाँ पर अब वो भगवान जो है ये संन्यास योग का उपदेश देते हैं। विहाय कामान य सर्वान, तो जो है सारे भूतों में दो चीज़ें तो एक जैसा ही सामान्य है। वो क्या है? ये पंचमहाभूत से ही सारी चीज़ें बनी हुई है। सारे जीव तो पंचमहाभूत से बने हैं, और सारे जीवों में जो है चेतन भी वही है, चैतन्य भी वही है और पंचमहाभूत भी वही है। लेकिन फिर ये अलग अलग क्यों नज़र आते हैं? प्राणी भी अलग अलग प्राणी हैं, वनस्पति भी अलग अलग है, फल भी अलग अलग है। मनुष्यों में ही देखे, कोई एक जैसा कोई दो व्यक्ति नहीं है। दोनों के जो है चेहरे भी अलग अलग हैं, शारीरिक स्तर पर भी अलग अलग नज़र आते हैं बाहर से। एक बार किसी को देख लिया तो फिर बाद में तो फिर पहचान लेंगे कभी। तो चेहरा एक जैसा तो नहीं है, सबके अलग अलग है चेहरा। शरीर भी सबका अलग अलग है, इसके लिए सबको एक जैसा रोग भी नहीं होता। फिर जो है सबके जो है बुद्धि भी अलग अलग है, अलग अलग विचार आते रहते हैं। एक जैसे विचार तो सबके बुद्धि में नहीं आएंगे। भावना भी सबकी अलग अलग है, कोई ज़्यादा भावुक होते हैं, कोई कम भावुक होते हैं, किसमें कोई भावना ही नहीं रहती। फिर कहते हैं कि ये तो बड़ा पत्थर हृदय है, पत्थर मन है, इसमें तो किसी प्रकार की कोई भावना ही नहीं। बुद्धि में भी अलग अलग विचार आते रहते हैं, सबके अलग अलग ही है।
ये सारे भिन्नता कहाँ से? जब ये पंचमहाभूत जो है जिससे बना हुआ है वो तो एक ही है और ये चैतन्य भी एक ही है, लेकिन ये भिन्नता कहाँ से आती है? ये भिन्नता आती है संस्कार से, वासना से। ये तो बीज रूप में रहता है, उसी से आता है। कहीं पर जो है मीठा आम है, मीठा आम तो खट्टे नींबू से अलग है, खट्टा नींबू जो है कड़वे करेले से अलग है। तो ये भिन्नता कहाँ से है? ये संस्कार से आता है। ये बीज में जो संस्कार होते हैं फिर वो अंकुरित होता है। जीव प्राणी में भी जो संस्कार, बीज रूपी संस्कार है, उसी से ये अंकुरित होते जन्म लेते हैं। तो ये भेद तो उसी के कारण है। और संस्कार किसके कारण आता है? संस्कार कामना के कारण आता है, कामना वासनाओं के कारण आता है, वासनाओं से कामना, कामना से फिर जो हम इच्छा पूर्ण करते हैं उसका फिर जो है हम अनुभव करते हैं। अनुभव करने के बाद में जो उसकी छाप पड़ती है, अनुभव करने के बाद में छाप पड़ती है, तो कभी सुख का कभी दुख का अनुभव होता है, उस प्रकार से उसकी छाप पड़ती है। किसी वस्तु का हमने भोग कर लिया, उसके जो है सुख का अनुभव हो गया। किसी वस्तु का हमने भोग कर लिया, दुख का अनुभव हो गया। यदि सुख का अनुभव किया है तो फिर क्या है, उससे आसक्ति होती है, बार बार हमको ये अनुभव मिलना चाहिए। दुख का अनुभव किया है, उससे द्वेष हो जाता है, यह हमारे जीवन में कभी नहीं आना चाहिए। तो कभी कभी उल्टा ही होता है, जो हम नहीं चाहते वही आते रहता है, जो हम चाहते वो आते नहीं है। तो ये जो है कामना से सब उत्पन्न हो रहा है। तो तत्व जो है, तो बाकी तत्व तो सब में एक जैसा ही है, लेकिन ये भेद जो है तो ये तो जो है ये संस्कार के कारण है, ये कामना के कारण है, ममता के कारण है ये सारे भेद। तो उसका जो है उसका निवारण करना ज़रूरी है। अभी तो हम लोगों ने काफ़ी जमा करके रखे हुए हैं, पता नहीं हमारे जन्म तो करोड़ों हो चुके, लाखों करोड़ों हो चुके हमारा जन्म तो, और तो ये पता नहीं अगर बोध नहीं हुआ इस जन्म में, शरीर शांत होने के पहले यदि बोध नहीं हुआ है तो फिर से शरीर धारण करेंगे। और हमारे संचित कर्म, हमने क्या क्या कर्म कर रखे हैं, फिर क्या क्या भोगना पड़ेगा। तो 100% जो है सुखदायी जीवन तो किसी का होता नहीं है, क्योंकि सीमित तत्वों में तो तकलीफ होगी, दुख होगा ही। ये तो बात ये है। तो किसी वस्तु का चिंतन करेंगे तो फिर जो है उसमें आसक्ति होगी, फिर कामना जागृत होगा, फिर जो है कामना जागृत होने से कामना पूर्ति होगी, उसका भोग होगा, सुख दुख का भोग आने से फिर उसमें राग द्वेष उत्पन्न होगा। ये तो चलता रहेगा, इसी से फिर संस्कार उत्पन्न होते हैं, वो एक मन के ऊपर छाप छोड़ते थे, फिर वो कई जन्मों तक वो चलते रहता है। वो अपने चित्त पर जो उसका छाप रहता है। ये जो संस्कार है, वासना है, यही जो है हमारे बार बार जीवन मृत्यु के चक्कर में फंसने का कारण बनता है। ये हमारे जन्म मृत्यु के जो चक्कर में हम फंसे हुए हैं, यही काम वासना है। कामना, इच्छाएं अनेक है। ये जो वासना है ये बीज रूप में रहता है। ये वासना से जो है कामना उत्पन्न होती है। कामना एक बार उत्पन्न होगी तो हमको शांति से बैठने नहीं देता, फिर उसको प्राप्त करना है, उसको कामना को पूर्ति करनी है। फिर कामना पूर्ति में कितना पैसा लगता है, कितना समय लगता है, कितना मेहनत लगता है उसमें, फिर किसी तरीके से उसको हम प्राप्त कर लेते हैं कामना की वस्तु। कामना की वस्तु प्राप्त करने के बाद में उससे मिलने वाला सुख कितने देर तक टिकता है, सारे क्षणिक भंगुर हैं। फिर वो जो है वो नष्ट हो गया, वो सुख चला गया, फिर से जो है कामना जागृत हो गई, फिर से उसके पीछे पड़े हुए हैं। तो एक जीवन बीत गया, दूसरा जीवन, तीसरा जीवन चलते रहता है। तो नए नए कामनाएं आती है। 200 साल पहले जिसने जन्म लिया है उस समय पे जो अनुभव नहीं किया है, अब जो जन्म लेगा, जो 200 साल पहले नहीं था, अब तो नई नई चीज़ें हैं, अब और उसका अनुभव करेगा, उसकी छाप पड़ेगी, फिर उसकी कामना रहेगी, वो पूर्ति नहीं होगा, फिर अगला जन्म लेगा। ऐसे फंसते जाते हैं। तो जन्म मृत्यु के चक्कर में यूँ फंसते रहते हैं। ये कामना ग्रंथि को जो है उसको छुड़वाना है, उसको खोलना है, इस ग्रंथि में फंसे नहीं रहना है। तो ये कामना ग्रंथि जो है, जिनका ये कामना ग्रंथि खुल गया है,
तो वो जो है वो कृतात्मा है। तो सारे कामना संस्कार जो है उसके मिट गए, उसके नष्ट हो गए हमेशा के लिए। और फिर वो जो है वही जो है उसका अंतःकरण फिर शुद्ध हो गया। अंतःकरण शुद्ध हो गया, उसकी अविद्या से अविद्या मिट गई और उसको जो है वो मुक्त ब्रह्म हो गया, ब्रह्म तत्व हो गया, वो स्वयं ही जो है मुक्त हो गया। तो उसको शुद्ध आत्मा का बोध हो गया। निष्कामता, निष्कामता ही किसी को महात्मा बनाता है। तो यहाँ पर जो है निष्कामता कहा गया है, निष्कामता से ही महात्मा बनते हैं और तत्वज्ञान से ही, आत्मज्ञान से ही जो है तत्वज्ञानी बनते हैं, आत्मज्ञानी बनते हैं, परमात्मा बनते हैं। परमात्मा में आत्मज्ञानी में कोई भेद नहीं है, तो एक ही है, एक में वो अद्वितीय है। तो निष्कामता होनी चाहिए महात्मा होने के लिए। तो निष्कामता कब हो? जिसमें कामना नहीं है, लेकिन कर्म तो हमको करने हैं। तो फिर जो है कामना होनी नहीं चाहिए, बिना कामना के ही जो है, क्योंकि जीवन जीना है तो कर्म तो करने पड़ेंगे, लेकिन बिना कामना के कर्म करना है। तो यही जो है अविद्या निवृत्ति है। तो इसी से जो है अविद्या से हम निवृत्त हो जाएंगे, क्योंकि निष्काम कामना से अंतःकरण शुद्ध होता है। शुद्ध अंतःकरण में ही आत्मबोध होता है। तो फिर जो है यही जो है जब शुद्ध आत्म अंतःकरण हो गया निष्काम कामना से, निष्काम कर्मयोग से, तो शुद्ध अंतःकरण हो गया, उसी से फिर जो है आत्मबोध होता है, फिर परमात्मा बनता है, तत्वज्ञानी हो जाता है। आजकल जो है लोगों को जो है आत्मज्ञान तो प्राप्त करना है, आत्मबोधि बनना है, बिना निष्काम हुए, निष्कामता के बिना वो तो हो नहीं सकता। कामना पूरी रखी हुई है, लेकिन हमको आत्मबोधि होना है। तो आत्मबोधि कैसे होंगे? कामना की पूर्ति होनी चाहिए, तब जाके आत्मबोधि होंगे। तो इसलिए जो है कर्म करना है, लेकिन कामना होनी नहीं चाहिए। अच्छा, कर्म करना है और कामना नहीं होनी चाहिए, ये कैसे हो सकता है? तो महात्मा हुए बिना हमको तत्वज्ञानी बनना है। मतलब महात्मा तो तब होता है जब हम निष्कामता होती है, तब महात्मा होते हैं, लेकिन महात्मा हुए बिना जो है हमको तत्वज्ञानी होना है, ये नहीं होगा, क्योंकि अंतःकरण शुद्ध होना ज़रूरी है। बिना अंतःकरण शुद्ध हुए ये तत्वज्ञान अंतःकरण में नहीं आ सकता, तत्वबोध नहीं हो सकता। तो अंतःकरण शुद्ध करने के लिए हमको निष्कामता आवश्यक है। उसके आगे की बात जो है भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं हम अगले सत्र में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। 10 मिनट का हम विश्राम लेंगे और फिर अगला सत्र हम शुरू करेंगे। धन्यवाद।